हमारी पृथ्वी का जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। तब से आज तक इस पर इतनी चीजें घटित हो चुकी हैं जिनकी शायद हम गिनती भी नहीं कर सकते। इनमें से ज्यादातर इवेंट्स इंसानों के आने से पहले घटित हुए थे। आने वाले समय में भी ऐसे ही इवेंट्स होते रहेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर को हम कभी विटनेस नहीं कर पाएंगे। आज के इस यूनिक वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बेनू माइट हिट अर्थ। अगर आप स्पेस साइंस में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो आपने बेनू के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एक बहुत ही खतरनाक एस्टेरॉइड है जो भविष्य में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। नासा ऐसे एस्टेरॉइड पर नजर रखता है जो पृथ्वी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेनू इस लिस्ट के टॉप पर आता है। इसका डायमीटर करीब 500 मीटर है, जिस वजह से यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में सबसे विशाल माना जाता है। 2020 में इस एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करने के लिए ओसिरिस रेक्स नाम के मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका गोल बेनू को ऑर्बिट करना और उसके सैंपल्स को कलेक्ट करना था। अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए ओसिरिस ने पिछले ही साल बेनू के सैंपल्स को सेंड किया। फिलहाल नासा के वैज्ञानिक उन सैंपल्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि बेनू के कंपोजिशन और हिस्ट्री के बारे में जाना जा सके। कैलकुलेशंस के जरिए यह पता चलता है कि बेनू 24 सितंबर 2182 को हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसके टकराने के चांसेस 1/1750 हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 22वीं सदी में कुछ दशक ऐसे होंगे जिनमें पृथ्वी और बेनू 8 बार एक दूसरे के करीब आएंगे। इन सभी मौकों पर बेनू के पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफी हाई होंगे। अगर यह एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो करीब 22 जार बॉम्बास के बराबर की एनर्जी रिलीज होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जार बॉम्बा पृथ्वी पर ब्लास्ट किया गया सबसे पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब था, जिसमें करीब 52 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी। अगर बेनू हमारी पृथ्वी से टकराता है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। इस डिजास्टर में पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक सब मारे जाएंगे, जिसमें एक बड़ी संख्या हम इंसानों की भी होगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होने के कई साल पहले ही हम सब इस दुनिया से जा चुके होंगे। नासा ऑलरेडी ऐसे कई तरीकों को टेस्ट कर रहा है जिनके जरिए एस्टेरॉइड के खतरे को टाला जा सकता है। अगर यह टेस्ट्स बड़े पैमाने पर सफल होते हैं तो इनकी मदद से बेनू को भी रोका जा सकेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने विशाल एस्टेरॉइड को अफेक्ट कर सके। नंबर 2, ऑल लैंग्वेजेस विल कंप्लीटली चेंज। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप को बिल्ड करते हैं ताकि आप किसी दूर के ग्रह पर जाकर बस सकें। आप इस ट्रिप में और भी कई लोगों को ले जाते हैं जिनकी एक कॉमन भाषा होती है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी बोलने वाले यह सभी लोग उस दूर के प्लेनेट पर करीब 1000 साल व्यतीत करते हैं। उसके बाद वह वापस से पृथ्वी पर रिटर्न करने का निर्णय बनाते हैं। ध्यान रखिए कि अभी भी उनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी ही है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वह भारत में लैंड होते हैं और आसपास के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे अपनी बातों को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। जब वे अपने ट्रांसलेटर टूल से उनकी भाषा पता करने की कोशिश करते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह लोग भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत ही कॉमन चीज है जिसे दुनिया भर की भाषाओं में नोटिस किया जाता है। समय बीतने के साथ साथ भाषाएं भी विकसित होती रहती हैं। उनमें मौजूद लेटर्स, शब्द और सेंटेंस लिखने के तरीके बदलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप एक बहुत ही पॉपुलर भाषा को देख सकते हैं। अगर मैं आपको यह टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहूँ तो शायद ही आप इसे समझ पाएंगे। हैरानी वाली बात यह है कि जो कोई प्राचीन भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश है। इस टेक्स्ट को साल 626 में लिखा गया था और तब से अभी तक अंग्रेजी में कई चेंजेस आ चुके हैं। लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक आज से 1000 साल बाद दुनिया की सारी भाषाएं अनरिकग्नाइजेबल हो जाएंगी। आज के इंसान के लिए उन्हें पहचानना और समझना इम्पॉसिबल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तब तक 99% भाषाएं विलुप्त भी हो चुकी होंगी। उस समय के लोग अपने दिमाग में लगी चिप्स के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। ऐसे में उन्हें किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह डायरेक्टली थॉट्स को देखने और समझने के काबिल होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है। एलन मस्क द्वारा फाउंड की गई न्यूरालिंक कंपनी ऐसी चिप्स बनाने का काम करती है जिनके जरिए सिर्फ ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। भविष्य में इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। यानी वह समय दूर नहीं जब हम इंसान भाषाओं की जगह दूसरे के विचारों को देखने और समझने के काबिल होंगे। नंबर 3, सहारा विल बिकम अ ग्रासलैंड। सहारा हमारे प्लेनेट का सबसे विशाल गर्म रेगिस्तान है।
हजारों किलोमीटर में फैला यह रीजन आज कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं यह कहूँ कि कुछ सालों बाद सहारा ऐसे से ऐसा दिखाई देने लगेगा। यह सुनने में भले ही एक झूठ लगे, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे वैज्ञानिक कन्फर्म कर चुके हैं। आज से कुछ हजार साल बाद यह रेगिस्तान ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। हैरानी वाली बात यह है कि 5 से 10 हजार साल पहले सहारा एक ग्रासलैंड ही हुआ करता था, लेकिन पृथ्वी के एक्सेस में हुए कुछ चेंजेस की वजह से यह रेगिस्तान में तब्दील होता गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एक्सेस में दोबारा से बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य में सहारा अपने पहले जैसे स्टेट में पहुंच जाएगा। आज से 13,000 साल बाद हमेशा सहारा रेगिस्तान की जगह सहारा ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी रेगिस्तान के गायब होने की वजह से पृथ्वी के इकोसिस्टम में काफी बदलाव आएंगे। सहारा के एरिया में प्रॉपर रेनफॉल होने लगेगी, जिससे जीव जंतु इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस दौरान हमें कुछ नए जीव जंतु भी देखने को मिल सकते हैं। यह नॉर्मल इवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि उन जीवों को देखने के लिए हम में से कोई भी जीवित नहीं होगा। नंबर 4, अ सुपर वॉल्केनिक इरप्शन। आज से 10 से 20 हजार साल बाद पृथ्वी पर एक ऐसा इवेंट होगा जिसे हम इंसानों ने कभी विटनेस नहीं किया है। यह एक सुपर इरप्शन इवेंट होगा जिसमें एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटेगा। इन वॉल्केनोज को सुपर वॉल्केनो के नाम से बुलाया जाता है। पृथ्वी पर मात्र ऐसे 20 सुपर वॉल्केनो ही मौजूद हैं और यह सभी अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और न्यूजीलैंड में फैले हुए हैं। एक वॉल्केनो को सुपर वॉल्केनो बनने के लिए 1000 क्यूबिक किलोमीटर पदार्थ बाहर निकालना पड़ता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके फटने से कई साल पहले ही मैग्मा इसके निचले भाग में इकट्ठा होने लगता है। धीरे धीरे इस मैग्मा का प्रेशर बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब यह सुपर वॉल्केनो फट जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब यह वॉल्केनो फटेगा तो इसके 1000 किलोमीटर रेडियस में हर चीज तबाह हो जाएगी। इससे निकलने वाले लावा की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक सुपर वॉल्केनो से बाहर निकले लावा की स्पीड करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह दुनिया की 99% गाड़ियों की स्पीड से ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ज्वालामुखी के फटने पर जो शॉक वेव रिलीज होगी उसे पूरी पृथ्वी पर महसूस किया जा सकेगा। यह सब उस सुपर वॉल्केनो के इंस्टेंट इफेक्ट्स होंगे, यानी ऐसी चीज जो उसके फटने के तुरंत बाद होगी। लेकिन असली डिजास्टर तो लावा के शांत होने पर शुरू होगा। सुपर वॉल्केनोज के फटने पर भारी मात्रा में टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। यह गैसेस पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक लेयर का निर्माण कर लेती हैं। यह लेयर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी के अंदर आने से रोकती हैं, जिससे इसका तापमान कम होने लगता है। इस फिनोमिना को वॉल्केनिक विंटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी लावा से निकली इंटेंस हीट के बाद हमें इंटेंस कोल्ड का भी सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान पृथ्वी की ज्यादातर आबादी खत्म हो जाएगी। जो जीव जंतु टेम्परेचर की मार से बचे होंगे वह खाना न होने की वजह से मारे जाएंगे। डेटा के मुताबिक ऐसे सुपर वॉल्केनोज करीब 17,000 सालों में एक बार फटते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके असर को सैकड़ों सालों तक नोटिस किया जाता है। खैर, फिलहाल ऐसा कोई भी सुपर वॉल्केनो नहीं है जो अगले 100 सालों में फट सकता है, इसलिए आपको इनसे घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। नंबर 5, द एरिसीबो मैसेज विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। एलियंस और हम इंसानों का बहुत पुराना रिश्ता है। जब हमारे बीच विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब भी लोग ऐसी चीजों पर विश्वास किया करते थे। अभी तक हमने किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को नहीं खोजा है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्रह्मांड में किसी कोने में कोई ना कोई सभ्यता जरूर मौजूद होगी। उनसे ही कांटेक्ट बनाने के प्रयास में आज से 50 साल पहले एक इंटरस्टेलर मैसेज को सेंड किया गया था। दरअसल यह एक रेडियो सिग्नल था जिसे M13 क्लस्टर की दिशा में भेजा गया था। इस सिग्नल में पृथ्वी और इंसानों से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसे एक बेसिक कोड के रूप में स्टोर किया गया था। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप उस कोड को देख सकते हैं। इनमें 1 से 10 तक की गिनती, हमारे DNA से जुड़ी जानकारी और एक इंसान के स्ट्रक्चर की जानकारी स्टोर्ड है। कोड के इस हिस्से में सौरमंडल को दर्शाया गया है। इस कोड का पहला ब्लॉक 9 छोटे छोटे ब्लॉक से बना हुआ है और यह सूर्य को दर्शाता है। इसके बाद इन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके ग्रहों को भी शो किया गया है। क्योंकि पृथ्वी एक स्पेशल प्लैनेट है, इसलिए उसे इन ग्रहों के मुकाबले ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है। जिस समय इस सिग्नल को सेंड किया गया था, उस समय प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। यही कारण है कि आप इस कोड में प्लूटो को भी नोटिस कर सकते हैं। इस कोड के अंत में एरिसीबो टेलीस्कोप और उसके एंटीनास को दिखाया गया है। दरअसल इनकी इनॉग्रेशन के रूप में ही एरिसीबो सिग्नल को सेंड किया गया था। यह सिग्नल अभी भी ट्रैवल कर रहा है और इसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 25,000 सालों का समय लगेगा। अगर कोई एलियन सभ्यता हमारे जितनी या हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुई
तो वह इस सिग्नल को आसानी से डिकोड कर पाएंगे। ऐसे में वह हमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। लेकिन फिलहाल हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं। हमारे अलावा कोई दूसरी एलियन सभ्यता है भी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, अ स्टार विल पास थ्रू आवर सोलर सिस्टम। आज से करीब 12 लाख साल बाद सौरमंडल में एक ऐसी चीज होगी जो बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है। एक तारा हमारे सौरमंडल से गुजरेगा, जिसकी वजह से कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। उस तारे का नाम ग्लीज 710 है और फिलहाल वह हमसे 60 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर आप प्रकाश की रफ्तार से भी चलते हैं तो उस तक पहुंचने में करीब आपको 60 सालों का समय लग जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तारे का साइज हमारे सूर्य के मुकाबले थोड़ा सा कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक ऑरेंज स्टार है, यानी इसका तापमान भी सूर्य से काफी कम है। कैलकुलेशंस के मुताबिक ग्लीज 710 आज से 12 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम से गुजरेगा। उस समय यह सूर्य से करीब 0.16 प्रकाश वर्ष दूर होगा। एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि फिलहाल सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा करीब 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम का यह स्टार अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें 3 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। ग्लीज जिस समय सौरमंडल से गुजरेगा उस समय इसकी ब्राइटनेस बृहस्पति और वीनस से भी ज्यादा हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दोनों ग्रह आसमान में दिखने वाले सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स में से एक है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इस तारे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ओट क्लाउड में भी डिस्टरबेंस हो सकते हैं। यह सौरमंडल का एक ऐसा एरिया है जहां करोड़ों कॉमेट्स मौजूद हैं। ओट क्लाउड एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है जिसने पूरे सौरमंडल को अपने अंदर जकड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री भी मानते हैं। ग्लीज 710 के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण ओट क्लाउड में मौजूद कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम की ओर आ सकते हैं। इससे हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा खतरा होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत ब्राइट मीटियोर शावर्स भी देखने को मिलेंगे। दरअसल कॉमेट्स जब भी सूर्य के नजदीक आते हैं तो उनकी सतह पर मौजूद बर्फ पिघलने लगती है। कई बार यह कॉमेट अपने पीछे काफी सारी धूल को भी छोड़ जाते हैं, जो हर साल पृथ्वी पर बरसती रहती है। जब यह धूल पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करती है तो यह फ्रिक्शन की वजह से ग्लो करने लगती है। इसी धूल को लोग आम भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब ऐसे सैकड़ों टूटते तारे पृथ्वी पर बरसते हैं तो उसे मीटियोर शावर कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लीज की वजह से हमें बहुत ब्राइट मीटियोर शावर्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके इन्फ्लुएंस से कॉमेट रेन्स की भी शुरुआत हो जाएगी, जो पृथ्वी से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे। यह नजारा तो बेशक बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन इसे देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस बात के भी काफी हाई चांसेस हैं कि तब तक हम पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जा चुके होंगे। तो यह थे कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्हें हम कभी भी होता हुआ नहीं देख पाएंगे। आपको इनमें से कौन सा इवेंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।